बीजेपी तो आनी ही नहीं भैया। हाँ जी। क्या कुछ गलत किया है बीजेपी ने, बताइए तो। क्या क्या सही किया भाई? एक राम मंदिर मुद्दा लेके आप पब्लिक क्या हो रहा है, किसी का रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा? जैसे कांग्रेस सरकार में सोनिया के मनमोहन थे, वैसे ही इसमें केजरीवाल के मनमोहन है आतिशी। ठीक है, वो जेल से भी कह रहे थे जेल से सरकार से, बट आज तक जेल से कोई सरकार नहीं चली। ये खाली रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी कोई सुधार करेगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो आगे लेके जा रहे हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द नहीं, पेट में सिर दर्द भी हो रहा है। ये जो कुछ तबके के लोग जो रोना रोते हैं कि हमें बेरोजगार हैं, हमें कुछ नहीं है, उनकी ये मानसिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शुभम चौबे। जिस तरीके से आज देखा गया हरियाणा में मतदान हुआ, बहुत ही भारी संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान किया। अब हरियाणा का फैसला क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर आने वाले समय में दिल्ली के भी चुनाव हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जाके ये प्रचार करते हैं कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी उसी तरीके की बातें करते हैं। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल साहब हो हरियाणा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी लड़ी, पहलवान जवान और किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। अब वहाँ का परिणाम किस तरीके से देख रहे हो? आने वाले समय में दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं दोनों जगह? वहाँ तो कांग्रेस की एकदम सरकार बम्पर बनेगी। हरियाणा में? हरियाणा में। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी तो उतना सफलता नहीं, 2-4-5 सीट तो जरूर लाए। बीजेपी भी दावेदारी पेश कर रही है कहीं ना कहीं। बीजेपी नहीं, बीजेपी तो साफ है वहाँ, बिल्कुल बीजेपी साफ है, सुपड़ा साफ होगा। हाँ जी। दिल्ली के अंदर क्या होगा? बचली हरियाणा अंदर केजरीवाल है। हाँ जी। काम किया केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के? किया भाई, काम क्यों नहीं किया? नहीं, कुछ ऑटो वाले ये मैं बता रहे थे कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा की बड़ी किल्लत हो गई है, किसी तरीके से सवारी नहीं मिल रही। भाई साहब, सवारियां तो नहीं, इसके लिए तो मैं भी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूंगा कि भैया ये बाइक बंद करवाइए, नहीं तो हम लोगों का रोजी रोटी पर बहुत बड़ा संकट, समझे कि? और सड़कों का भी हालत कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जब बारिश होती है तो सड़क पे पानी भर जाता है, उखड़ जाती है सड़क। मेट्रो का काम चालू, मेट्रो के वजह से वो है, सीवर है नहीं तो पानी तो रुकेगा रोड पे जहाँ से वो उसका मेट्रो का काम चालू है। हाँ जी। तो केजरीवाल ने आपके लिए क्या क्या काम किए, कुछ काम बताइए जो हमारे लिए बढ़िया काम किए हैं, लेकिन यही काम जो गड़बड़ किए हैं, जो बाइक चलवा के ये काम गड़बड़ किए हैं। बीजेपी भी कड़ी दावेदारी पेश करी, दिल्ली के अंदर खास करके मनाया जा रहा है, केजरीवाल इस बार जा रहे हैं, बीजेपी आ रही है। बीजेपी तो आनी ही नहीं भैया। हाँ जी। क्या कुछ गलत किया है बीजेपी ने, बताइए तो। क्या क्या सही किया भाई? एक राम मंदिर मुद्दा लेके आप पब्लिक क्या हो रहा है, किसी का रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा? पहले ये बताओ। केंद्र में सरकार आपकी है, सब कुछ आपका, फिर भी कुछ नहीं। अच्छा, जो घोटाले के आरोप लगाए थे केजरीवाल के ऊपर, किस तरीके से देखते हैं उसको? अभी तो बेल पे बाहर आए हुए हैं। वो तो बेल की बात है, वो तो अब क्या होता है वो तो भाई अब सरकार जाने, जांच जो करने वाले हैं वो जाने। अगर आपकी नज़र में केजरीवाल ईमानदार है? और ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार हैं, और केजरीवाल ही आएंगे। चलिए, और लोग मौजूद हैं, और लोगों से बात करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर, केजरीवाल की सरकार है इस समय दिल्ली के अंदर, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, कहा जा रहा है पपेट सीएम बना दिया है, केजरीवाल बोलते हैं आतिशी करती हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कांग्रेस सरकार में सोनिया के मनमोहन थे, वैसे ही इसमें केजरीवाल के मनमोहन है आतिशी। अच्छा जी। ठीक है, वो जेल से भी कह रहे थे जेल से सरकार से, बट आज तक जेल से कोई सरकार नहीं चली। तो ये खाली रिमोट कंट्रोल है। जैसे सोनिया के वो थे, मतलब रिमोट वो मनमोहन जी वैसे होते, वैसे ही केजरीवाल के मनमोहन है आतिशी। अब दिल्ली में देखो, वो कह रहे हैं मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो का काम आज से थोड़ी चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। अब दिल्ली गड्ढे में है, ये गड्ढे में दिल्ली है, मतलब जगह जगह गड्ढे भरे, एमसीडी काम नहीं कर रहे, ऊपर से खाली उस पर वो कर रहे हैं कि बस अपना झोला। किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं दिल्ली के अंदर खास कर? देखो, अभी लोकसभा में देखा होगा आपने, सातों के सातों सीट बीजेपी ने की, तो तब जीरो हो गई थी, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जनता जनार्दन सब जानती है कि भाई कौन काम कर रहा है, काम के ऊपर ही वो आदमी को देख के ये सत्ता में। अभी इन्होंने आतिशी को क्या, जो ये 10 साल में काम नहीं कर पाए, तो ये 4 महीने में क्या करे, तो इन्होंने डमी की तरह खड़ा कर दिया। रिमोट इनके पास है, रिमोट कंट्रोल सारा इन्हीं के पास है, वो तो डमी की तरह। जैसे मैं कह रहा था ना कि ये केजरीवाल के मनमोहन है, वह जैसे वो सोनिया के मनमोहन होती वैसे ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में कोई नहीं, इनका दिल्ली में भी सुपड़ा साफ होने, हरियाणा में तो ये वोटिंग खराब कर ही रहे हैं।
हरियाणा चुनाव में जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगी या वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, पर ये जो केजरीवाल जी जो वहाँ पे प्रचार करके गए हैं तो ये अपना कुछ ना कुछ मतलब वो करेंगे, वोट खराब करने की वो है। इस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव आने वाले, हरियाणा में आज वोटिंग पड़ी है, माना जा रहा है भारी संख्या में लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं, तो क्या लगता है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं या फिर मौजूदा सरकार को दोबारा मौका देने के लिए वोट किया जा रहा है? बदलाव के लिए होने चाहिए भाई, वोट तो बदलाव के लिए होने चाहिए, क्योंकि बदलाव ही ज़रूरत है। 2015 के बाद से तो ऐसे ऐसे नेगेटिव बदलाव होते जा रहे हैं जिसमें मतलब जितने भी बेरोज़गार हैं या जो कम पढ़ लिख गए थे लड़के, पढ़ नहीं पाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन्हें कम से कम जस्ट एक बार तो बंदे को मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी जो भी हुआ, लेकिन अब तो सीधा सीधा बिज़नेस हो रहा है भाई हर चीज़ में, चाहे सरकार हो, दवाइयाँ हो, किसी भी चीज़ का लो तो बिज़नेस की तरीके से ही हर चीज़ कर रहे हैं। किसकी तरफ उम्मीदें जग रही हैं? कहीं ना कहीं जो इस समय मौजूदा सरकार दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो किसके तरफ जनता देख रही, कौन सुधार करेगा? रोजगार की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, किसके तरफ उम्मीद की किरण जग रही है? देखो, बीजेपी का तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी कोई सुधार करेगी। वो कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कर रही है। वो छोटों के बारे में नहीं सोच रही, जो अनएजुकेटेड बंदे रह गए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, देखना होता है तो भाई प्रधानमंत्री को सबको देखना होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़े लिखे को देख रहे हो। तो इस तरीके से मेरा तो यही है कि भाई बदलाव होना चाहिए और बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। या तो उसमें कोई बंदे ऐसे हों जो सच में काम करें, हर चीज़ का जवाब। अब कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी फंस जाता है बंदा, तो अब तो सीधा सीधा हिसाब बता दिया कि उसे फंसा ही दो आप डायरेक्ट। ऐसे करके उधर से पुलिस पैसे कमा लेती हैं जो भी है फंसे हुए बंदे से। तो ये बीजेपी की सरकार इतने टाइम से आ रही है, हम वोट दे भी रहे हैं, लेकिन हम तो भाई कितनी संख्याओं में, एटलीस्ट मुस्लिम्स के तो जितने भी वोट होते हैं वो जाते उसको कांग्रेस को ही हैं, लेकिन वो तब भी नहीं बन पा रही है। तो इसमें धांधलेबाजी है या मशीनों में कुछ करते हैं, अब वो तो भाई वही जाने, बाकी लोगों को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, और लोगों से पूछते सर, आज हरियाणा में वोटिंग हुई, अब दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है क्योंकि छोटे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए बीजेपी काम नहीं कर रही, बड़े लोगों के लिए भले कर रही होगी, तो वो बात अलग है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस समय हरियाणा की वोटिंग को, और आने वाले समय में दिल्ली में जब वोटिंग पड़ेगी उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किसकी तरफ उम्मीदें जाग रही हैं? हरियाणा नहीं, पूरे देश की बात करूँगा। आज राष्ट्रभक्त खड़े हैं, अब वे राष्ट्र के लिए वोटिंग करेंगे, ना कि उन लोगों के लिए वोट करेंगे जो कि 370 हम दोबारा ले आएंगे। जो कश्मीर की हालत है, लखनऊ की हालत है, श्रीनगर की हालत है, जो कि एक आतंकवादी के लिए छाती पीटे जा रही है रोड पे उतर के पब्लिक को, तो उनके लिए भी यहाँ जगह नहीं है। एक आतंकवाद के लिए जगह नहीं है, देश को तोड़ने वाले के लिए जगह नहीं है। अगर आज ज़रूरत है तो इस देश को जोड़ने वाले की ज़रूरत है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो आगे लेके जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द नहीं, पेट में सिर दर्द भी हो रहा है, क्योंकि उनके वे 2 नंबर के काले कमाई हुआ बंद हो चुकी, काले धंधे बंद हो चुके, वे तड़पड़ा रहे हैं उनको दोबारा चलाने के लिए। तो आज अगर देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है, तो भाई साहब वे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस देश को कभी खुशहाली, कभी इस देश की जनता को मुस्कुराते हुए देखना पसंद नहीं करते। हम दिल्ली में बैठे हैं इस समय, दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ तो केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब लोग कह रहे हैं पपेट CM है जो है, पर है तो आम आदमी पार्टी की सरकार। अब बीजेपी दावेदारी ठोक रही है कहीं ना कहीं 2025 के दिल्ली चुनाव में कितनी सफल हो पाएगी, और क्या केजरीवाल और आतिशी जो मिलकर सरकार चला रहे हैं कहीं ना कहीं अब उनको रोकने का काम कर पाएंगे बीजेपी को? भैया बीजेपी को मतलब नहीं है, राष्ट्रभक्त पार्टी है जो कि इस देश की सेवा में लगी हुई है, इस देश की सुरक्षा में लगी हुई है। आज कहीं ब्लास्ट होता है तो इस देश की सुरक्षा में लगी हुई है, इस देश की जनता की सुरक्षा में लगी हुई। तो उन लोगों को परेशानी हो रही है जो कि उनकी जो फंडिंग बाहर से होती थी वो आज बंद होगी, क्योंकि यहाँ धमाके करते थे, पत्थरबाजी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, बलात्कार की इस तरीके के जाली करेंसी इस देश के अंदर चलती थी, उल्टे सीधे काम होते थे, आज वे सारे के सारे बंद है। तो इसलिए उन लोगों को पीड़ा है कि उनकी की जो काली कमाई थी वह आज बंद हो चुकी, और डर किसी को नहीं, ओनली एक जिसने भ्रष्टाचार से काली कमाई कमा रखी उसको डर है, बाकी आम जनता जिसने अपनी खून पसीने की कमाई उसको कोई डर नहीं। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए,
इस चीज़ के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कहा है कि इस देश को मैं आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, इस देश की जनता को अपना परिवार समझता हूँ, तो वो एक नरेंद्र मोदी जी की एक शख्स ऐसे हैं जिसने ये बातें कही और करके भी दिखाई, धरातल पे करके दिखाई, लोगों के साथ मिल करके चला। आज एक एक आदमी को सुरक्षा कवच मिला हुआ है, और नहीं तो क्या था, यहाँ ब्लास्ट हो जाते थे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 1 लाख आदमी निकल जाते थे, एक बंदे को 4 पीटते रहते थे, उसका सारा पैसा छीन ले जाता था, लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज कोई करके तो दिखाओ, पहली तो बात हिम्मत नहीं करने की। ऐसा अगर ऐसा कर भी देते हैं तो पब्लिक ही, प्रशासन बाद में आओगा, पब्लिक इतनी जागरूक होगी, क्योंकि आज सबको सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा के घेरे में जो देश है, तो पीड़ा उन्हीं को ही हो है जिनकी काली कमाई बंद होगी। जैसे कि आज कोई 370 लागू करने की बात कर रहा है, 370 लागू होती है तो दोबारा यहाँ आतंकवाद शुरू होगा, पत्थरबाजी शुरू होगी, ब्लास्ट शुरू होंगे, जाली करेंसी सारे जो पहला कूड़ा कबाड़ा था वो इस देश के अंदर से शुरू हो जाएगा। और तो उन लोगों के रोज़गार छिन गए जो उस कर्म को कर रहे थे, लेकिन जो अपने खून पसीने से ईमानदारी से कमा रहे थे ना, वे आज भी खुशहाल और कल भी खुशहाल थे और कल भी खुशहाल रहे होंगे। ये बता रहे हैं कि जो लोग इस तरीके के काम करते तो उनके रोजगार छीने, बाकी तो देश प्रगति पे चल रहा पूरी तरीके से। बता रहे हैं राष्ट्रभक्ति पार्टी है। भाई देखो, ई रिक्शों की कितनी कमाइयाँ हुई हैं, कितनी सेल आउट हुई है इन सालों में। ये क्यों हुई है? बेरोज़गारी है ना भाई। देखो, कोई बंदा अगर पढ़ नहीं पाया है, लिख नहीं पाया है, उसको मतलब आप उसका बिल्कुल ही उसका आप रोज़गार बिल्कुल ही छीन लोगे। जब आप छीन लोगे, पहले इनकी ये बता रहे हैं कि छोटे ये रिक्शा कोई 1000-2000 रुपए की नहीं आती, 1.5 पौने 2 लाख रुपए की आवे। कहाँ से आता है वो पैसा? जब बेरोजगार है तो कहाँ से वो आराम से आ जा कहीं से। जब आदमी की गुंजाइश है, आदमी के पास में पैसा है, जब भी तो अपना रोजगार बढ़ा रहा है। वो है जो साइकिल चला रहा था, आज वो ई रिक्शा से अपना रोजगार करने की बात कर रहा था, उसके तो वो उसके पास पैसा है तो वो ठीक ठाक है। ये सारी की सारी अफवाहें है, बकवास है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। लेकिन पब्लिक इतनी जागरूक है आज कि वो किसी की बातों में बहकाए में नहीं आएगी। बताइए क्या बता रहे हैं? ये भैया कह रहे हैं कि EMI पे जो मिल रहा है रिक्शा, वो बेरोजगार बंदे ले रहे हैं, बट EMI भी अवेलेबल तो गवर्नमेंट ही करा रही है ना। पहले 2007 से 2014 से पहले कौन सा EMI इजीली मिल जाता था? आप बताइए। 500 रुपये नगद लेने के लिए बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, अब सारा पेमेंट डिजिटल हो रहा है। ये बता रहे जैसे सरकार ने लागू की मुद्रा योजना, अब गरीबों के लिए अगर आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाता है, आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। बंदे पहुँच ही नहीं पाते हैं। नहीं, पर सरकार कहती करोड़ों लोगों को दे दिया। भाई कहती है वो, लेकिन बंदे वहाँ नहीं पहुँच पाते। उन जब योजनाओं पे पहुँचा जाता है ना, तो वो आगे जाके वर्क नहीं करती हैं। सीखो ऐप आ गई है, उसमें बताते कि हम आपका यहाँ से फॉर्म फिल करा देंगे, उसमें भी प्लान है, लेकिन वहाँ तक बंदा योजना तक, जो पढ़ा लिखा है नहीं, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो योजनाओं के फॉर्म कहाँ से भर लेगा, है ना। और उनकी हेल्प के लिए आप बैंक में चले जाओ, आपका एक फॉर्म जो अगर वो भरवा दें, और अगर कोई दिक्कत भी होगी ना, सीधे मुँह पहली बात तो बात ही नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई को लगता है, इनको लगता है। लोगों से पूछते क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताओ, सीमा हैदर की वीडियो तो घर में बैठ कर देख लेंगे मोबाइल से, लेकिन फॉर्म नहीं भर सकते ऑनलाइन। ये है मानसिकता लोगों की, और कुछ नहीं। सीमा हैदर की वीडियो देख, मैं कह तो रहा हूँ, सीमा हैदर के फोटो देख लेंगे उस पर, लेकिन वहाँ नहीं देखेंगे उसको, वो लेकिन फॉर्म नहीं भरा जा सकता। अब एक डिजिटल मोबाइल, एक लैपटॉप कैसे चला रहा है आदमी जब उसके फॉर्म भरना नहीं आता? कैसे चला रहा है डिजिटल? भाई के डिजिटल मोबाइल जेब में पड़ा, कैसे नहीं फॉर्म भरे जाएगा? मैं यूँ कह रहा, जो सारा इंग्लिश के अंदर होता है वो कैसे चला रहा है उसको? कह रहे रील देखते रहते हैं, कह रहे रील देखते। सब बकवास है लोगों की। ये वही पाड़े पढ़ाए हुए हैं कि हमें इस देश की बुराई करनी है, इस देश की जनता की बुराई करनी, इस देश की सारा विरोध करना है, और बाकी कुछ नहीं। बाकी ये देश खुशहाली की डगार पे है और सही रास्ते पे जा रहा है, सही आदमी के हाथों में है। क्या कहना चाह रहे थे सर? बताइए। अभी आज हरियाणा में मतदान हुआ और कल को दिल्ली में भी होने वाला कुछ महीनों में, किसके तरफ देख रही है जनता? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ तबके के लोग जो रोते हैं कि हमें बेरोजगार हैं, हमें कुछ नहीं है, उनकी ये मानसिकता है। ये कहते हैं हम अशिक्षित रह गए हैं। आप क्यों अशिक्षित रह गए? सरकार ने स्कूल खोला है हर एक जगह, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? जब स्कूल जाने की बारी आएगी तो आप अगर खुद नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करोगे तो कोई टीचर और कोई
प्रोफेसर आपको ज़बरदस्ती दिमाग में नहीं बिठाएगा। स्कूल में बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही अगर मुल्ला जी कहेंगे मदरसे में बैठने के लिए तो तुम 8 घंटे बैठे रहोगे उनके सामने। जो असली चीज़ है, जो व्यावहारिकता है, उसके साथ आप जीना नहीं चाहते हो, फिर आप कहते हो कि हम बेरोज़गार हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर कौन आ रहा है? बड़ी क्यासें लगाई जा रही हैं, दोनों पार्टियां लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मुठभेड़ के लिए तैयार है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कांग्रेस का दिल्ली में उतना नाम नहीं लिया जा रहा, तो आपके क्या विचार है, किसकी सरकार बन रही है? तो मेरे विचार से तो अभी इतना पहले पूर्वानुमान करना ठीक नहीं है। पर क्या दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम से खुश है कि जिस तरीके से वादा किए थे कि दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसे बना दूंगा, दिल्ली झीलों का शहर कहलाएगी, यमुना में डुबकी लगाऊंगा, कूड़े के पहाड़ कम कर दूंगा, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, ऑपरेशन, कितनी चीज़ें पूरी हुई आपके हिसाब से? देखिए, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जितना उन्होंने कहा और जो आप धरातल पे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर बोलना हो तो वो बेईमानी है। कितने नंबर देंगे 10 में से केजरीवाल की सरकार? 10 सालों में कितने नंबर 10 में से? 10 साल में अगर इसको दिया जाए नंबर तो 2 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। जिस कॉलोनी में मैं रहता था, हमारे कॉलोनी में 3 स्कूल थे, अच्छा खासा चल रहा था। शराब की नीति इसने ऐसी बनाई कि हमारी कॉलोनी में स्कूल की तो हालत, और बाउंड्री वॉल गिर गए आज 3 साल से, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन 5 दारू के दुकान मोहल्ले में खुल गए हैं। आज इसका नतीजा ये है कि जिस पार्क में पहले हम लोग महिलाएं जाती थी घूमने के लिए, सुबह सुबह वॉक करने के लिए जाते थे, आज की डेट में वहाँ बहुत मुश्किल है लोगों का निकलना। तो हम तो वही बात करेंगे ना जो हम प्रैक्टिकल झेल रहे हैं। 2 नंबर दिए, आप कितने नंबर देंगे 10 साल में केजरीवाल की सरकार को? कितने नंबर? भैया काम के अनुसार मिलते हैं। केजरीवाल ने काम किया इस दिल्ली के अंदर। देखो अब गड्ढे वर्तमान का देख लो, वो आज ही देख लो धरातल पे सड़क बनवाई हो या ना बनवाई हो, एक भी नहीं, लेकिन जो गड्ढे हो रहे हैं उन्हें भरवाने का काम चल रहा। ये है केजरीवाल जी, बड़ी उपलब्धि है। चलो बहुत बड़ी उपलब्धि। देखो गड्ढे तो भरवा रहा, लेकिन अभी सारे नहीं भरे, कुछ बच भी जाएंगे तो वे देहात प्यात में बच जाएंगे जहाँ के मंत्रीगण नहीं जाते। तो नंबर तो दे दिए 10 में। अभी बता रहा हूँ 100 करोड़ रुपए देने का एक वक्फ बोर्ड को काम करता है देने का, जो जिससे आम जनता का कोई मतलब नहीं होता, सिवाय एक आतंकवाद से दूसरा काम उसको चलाने का नहीं होता। तो वो उन चीज़ों को प्रमोट करता है, उनको सपोर्ट करता है जिनसे कोई वास्तव जनता का नहीं होता। तो जैसे कि दिल्ली की सड़कों पे ये तो हमने सुना था कि नहर में आदमी डूब के मर जाता है, गंगा में डूब के मर जाता है, जमुना में डूब के मर जाता है, लेकिन ये पहली बार सुना ही नहीं, देखा आँखों से कि सड़कों के गड्ढों में आदमी डूब के मर गया पानी भरने से बरसात के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली बार सुना दी। थोड़ा काम किया ऐसा। यहाँ आज 70 से भी अधिक लोग बारिश के पानी से, करंट लगने से इन सड़कों पे मर जाते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी लेने वाला आम आदमी पार्टी में कोई नहीं होता। प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे लेकिन समाधान नहीं ढूंढ लेंगे, कर्मचारी से बात नहीं करेंगे भाई इसका समाधान करो, इस पर काम करो, लेकिन प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, जूस पिएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे और जनता को कहेंगे हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। नंबर तो दे दीजिए, एक बता दिए केजरीवाल साहब भैया 10 में से कितने? मैं बता तो रहा हूँ 0 सन्नाटा है केजरीवाल के लिए आने वाले समय में। क्यों कह रहा हूँ कि जनता किलसी बैठी, किसी को ना स्वास्थ्य मिला ना शिक्षा मिली। क्यों कह रहा हूँ, जो पाठशाला मंत्री वही मधुशाला मंत्री, दोनों जेल में गए। आज लोगों को दिखा रहा है कि मैंने सरकारी बंगला छोड़ दिया, अब वैसे जा रहा हूँ मेरे पास घर नहीं। अरे घर नहीं है तो आम जनता के साथ रहना, फुटपाथ पर आके ज़्यादा लोग जीवन व्यापन कर रहे तो भी करना। कहाँ से आ रही मड़ाई भाई जो तुझे रोज़ खाने को मिल रही, तेरे परिवार को मिल रही? क्यों भाई VIP गाड़ियों में घूम रहा है आज भी? अगर तू सरकारी निवास छोड़ने को तैयार है तो सरकारी सुविधाएँ भी तो छोड़ दे सारी। तो ये सारे के सारे उसके ड्रामे हैं, फैल दिखा रहा, जनता सब समझ रही है कि वो करके रहा। आज देखा आपने उसका वीडियो आज का, जब मकान खाली कर रहा है वो अपना, तो उसमें क्या है, हाफ टी-शर्ट, हवाई चप्पल और अपने आप निकाल रहा सामान भाई साहब। तो उसको यहाँ कोई मजदूर नहीं मिला उसकी हेल्प करने के, लेकिन स्वागत करने वालों की 150 बंदों की लाइन लग रही। ये है, देखो ये सारी की सारी लोगों को गुमराह करने की बात है। ले मैंने सरकारी निवास छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा
पब्लिक का बेवकूफ़ जितना बनाना था इन लोगों ने बना लिया, क्योंकि विश्वास का पौधा इस दुनिया में, विश्वास का पौधा ज़मीन पर नहीं दिलों में उगता है, जो मोदी जी ने उगाया है। नहीं तो एक दिन वो आ गया था कि इन कांग्रेस वालों ने लोगों का विश्वास इन नेताओं पर से उठा दिया था, जो धीरे धीरे अब नेताओं पर विश्वास लौटता जा रहा है। वो विश्वास का पौधा मोदी जी का लगाया हुआ है, सींचने का काम मोदी जी ने करा उसका। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।